आज हम लोग कंपाउंड के जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी डेफिनिट प्रोपोर्शन का है। तो कोई भी कंपाउंड जिस एटम से कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है तो वो किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में बनता है, मास के स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले हम लोग जो डेफिनिट प्रोपोर्शन में एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर कुछ अमाउंट में वाटर लिया जाए तो वाटर में ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है वो कैसे पता चलेगा। जैसे 36 ग्राम वाटर है, ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना, कहीं भी काम आ सकता है। 36 ग्राम वाटर है, इसमें बताना क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब बताओ 36 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है और वाटर का अमाउंट कितना है ये बताना है। टोटल हमारे पास 36 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम, ठीक। उसमें हम लोगों को ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रहा है ना, किससे बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ठीक। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है तो इसमें कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का होगा और कुछ हाइड्रोजन का होगा। तो ऑक्सीजन कितना और हाइड्रोजन कितना ये बताना है, तो बताओ। देखो तो यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन काम करता है। हम लोग को सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो निकालना है, किसका, वाटर का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ग्राम, अरे 2 ग्राम, 2 यूनिट होता है ना इसका मास। उसके बाद ऑक्सीजन 16, तो रेशियो कितना आएगा 1:8। तो ये किसी भी ऑक्सीजन में 1 यूनिट हाइड्रोजन मिलता है और 8 यूनिट कौन मिलता है, ऑक्सीजन। हमारे पास कितना ग्राम वाटर दिया है, 36 ग्राम। तो टोटल है 36 ग्राम वाटर। अगर हम लोगों को अमाउंट ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, WO का मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है अगर, तो इस 36 ग्राम में से ही ना कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का होगा और कुछ वाटर ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का होगा। ऐसा किसी को तो नहीं होगा कि 50 ग्राम वाटर हो जाएगा और 3 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। 36 से कभी ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों मिला के 36 है। तो इसमें वाटर कितना और ऑक्सीजन कितना है, इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जितना टोटल दिया हुआ है उसको रेशियो में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों रेशियो को टोटल। तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, और जिसका निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है। तो अब ये कितना हो जाएगा 9 और 36 और 32 ग्राम। यानी कि अगर हम लोगों को 36 ग्राम वाटर दिया गया है तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा 32 ग्राम और बाकी जो बचा क्या होगा हाइड्रोजन। तो 36 - 32 बराबर 4 ग्राम कौन होगा, हाइड्रोजन। अगर ऐसे नहीं तो इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, वो वेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर 36 टोटल है और टोटल इसका ऐड कितना है 9, और हाइड्रोजन कितना रेशियो में है 1, तो 9 चौक 36 ग्राम बन जाएगा। चलो क्वेश्चन में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सल्फर इन 196 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 का कितना ग्राम है 196 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोगों को H2SO4 में से का रेशियो निकालना होगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 यूनिट हाइड्रोजन, सल्फर कितना 32 और 16 1 यूनिट और 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो अगर इसको सिंपल करते हैं तो कितना आएगा 1:16:32। अब देखो यहाँ पर वेट ऑफ सल्फर बराबर, तो यहाँ पर वेट ऑफ सल्फर निकालने के लिए हम लोग को कितना है, टोटल कितना दिया हुआ है 196, इसको जोड़ते कितना आता है 6 3 9 49, और निकालना किसका है सल्फर का, तो सल्फर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 मिनट, ये 4 बार में कटेगा 64 ग्राम आएगा, 64 ग्राम। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, किसका, कंपाउंड का, वो ये है कि इसको हम लोग फिजिकल मेथड से इसका फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। किसी भी कंपाउंड को हम लोग
किसी भी क्या बोलते हैं फिजिकल मेथड से इसको हम लोग इसके कंस्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको कोई फिजिकल मेथड लगा के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं क्या? जैसे फिजिकल मेथड का मतलब यहाँ पर है, जैसे इवोपरेशन, डिस्टिलेशन या मैग्नेट, जैसे मैग्नेट सटा के जो आयरन वाला पीस होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये सब फिजिकल मेथड है, किसी भी कंपाउंड में से किसी कंस्टिट्यूएंट को अलग करने का फिजिकल मेथड। तो ये सब मेथड लगा करके या क्या बोलते हैं, ये जो फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। तो ये सब मेथड लगा के किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी कंपाउंड जिस कंस्टिट्यूएंट से, जिस एटम से बना है, उसको हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कि नहीं? अलग अलग एटम है, इसमें 6 है, कार्बन 6 है, 12 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6, वो अलग बात है, लेकिन है तो यही सब। तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं किसी मेथड से, इसमें हाइड्रोजन या कार्बन निकाल सकते हैं या ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कंपाउंड का दूसरा प्रॉपर्टी है कि हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड से किसी भी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट मीन्स जिससे वो बना है, जिस कंपोनेंट से, जिस एटम से या क्या बोलते हैं एलिमेंट से वो बना है, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट। तो किसी भी कंस्टिट्यूएंट को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड लगा के अलग कर सकते हैं, केमिकल मेथड लगा के अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास H2SO4 है, क्या है? H2SO4। तो इसको हम लोग इसमें से हाइड्रोजन अलग करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन अलग करना है। तो हाइड्रोजन अलग करने के लिए क्या किया जाए? इसमें से कोई चीज़ गर्म कर देंगे, निकल जाएगा हाइड्रोजन। डिस्टिलेशन, डिफ्यूजन, मैग्नेट या फिल्ट्रेशन, छान दे पेपर से, नहीं निकलेगा, लेकिन केमिकल मेथड से निकल जाएगा। तो केमिकल मेथड में क्या करते हैं, इस H2SO4 को हम लोग रिएक्ट करा देते हैं आयरन से, और आयरन से जब भी रिएक्ट होगा तो उसके बाद ये इसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और बना लेगा FeSO4 प्लस H2 गैस। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? केमिकल, क्योंकि इसमें बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है और फिर आयरन का बॉन्ड बन के फेरस सल्फेट बना है और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो ये केमिकल मेथड है। तो कंपाउंड को, अरे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, और रिएक्शन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये तो केमिकल चेंज है, तो केमिकली हम लोग किसी भी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते हैं। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी। बहुत सारा है, अलग अलग वेराइटीज है। उसके बाद इसमें जो एक और प्रॉपर्टी है इसका, ये कि इसका जो भी कंपाउंड होगा, किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इसके कंस्टिट्यूएंट से नहीं मिलता है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट मीन्स जिससे बना है। जैसे कार्बन और ये हाइड्रोजन मिल क्या बना है? मीथेन। ये मीथेन बना है। देखो ये जो मीथेन बना है, तो इसमें मीथेन में क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का प्रॉपर्टी अलग होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब अलग होता है, हेल्प करता है, एक तरह का फ्यूल है, फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस, और इसका एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग। तो कार्बन हम लोगों को कहीं मिल जाए, कार्बन के फॉर्म में, जैसे कोल एक कार्बन है, कोल है ना, हम लोगों को अगर कोल का टुकड़ा मिल जाए और हाइड्रोजन गैस एक सिलेंडर में मिल जाए, तो इस दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा या अलग अलग होगा? बोलो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ये कुछ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये दोनों जो अलग अलग चीज़ है, तो इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है। बोलो नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें। इसी दोनों से मिलके कौन बना है? मीथेन। तो ये जो मीथेन बना है, इसका प्रॉपर्टी इस कार्बन से मिलेगा या फिर इस हाइड्रोजन से मिलेगा? बोलो, किसी से नहीं मिलेगा। इसका एक अलग प्रॉपर्टी है, ये इस दोनों में से किसी से नहीं मिलेगा। तो मीथेन का एक अलग प्रॉपर्टी है, मीथेन भी एक फ्यूल की तरह काम करता है और मीथेन भी एक गैस है। मीथेन भी क्या है? एक गैस है। तो जो भी कंपाउंड बनता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एटम से, कार्बन या हाइड्रोजन, अपने कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होता है, उससे उसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मैच करता है। अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास वाटर है, देखो यहाँ पे ध्यान से, वाटर है, वाटर में हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं प्लस शुगर मिलाते हैं, चीनी और नमक दोनों मिलाते हैं। तो वाटर को अगर पिया जाए तो इसमें किसका टेस्ट मिलेगा? सॉल्ट का या शुगर का?
बोलो, दोनों का मिलेगा, शुगर का भी मिलेगा और सॉल्ट का और पानी का जो अपना है नेचर। लेकिन यहीं पर हाँ, अगर सॉल्ट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो सॉल्ट का मिलेगा। तो ये जो अमाउंट, ये जो सॉल्यूशन है, ये केमिकल बाइंड क्या बोलते हैं नहीं बना है, ये कोई कंपाउंड नहीं बना है। अगर हम लोग इसको धूप में रख दें तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, शुगर और सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, इवोपरेशन से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो ये इसका नाम है मिक्सचर। क्या नाम है इसका, मिक्सचर। ये कंपाउंड नहीं है। तो मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, फिजिकल प्रोसेस से, लेकिन कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तीनों का मिक्सचर में तीनों का प्रॉपर्टी है, शुगर का भी, सॉल्ट का भी और वाटर का भी, इस तीनों का प्रॉपर्टी इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब कंपाउंड बन जाता है तो इसमें सिर्फ जो कंपाउंड बना है उसका प्रॉपर्टी मिलता है, बाकी कंस्टिट्यूएंट का अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, वाटर का बेस्ट एग्जांपल, वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों मिला है तो क्या बना है, वाटर। और वाटर क्या है, लिक्विड है। इसको गैस भी बना सकते हैं, इवोपरेट कर देंगे तो गैस बन जाएगा, लेकिन फिलहाल तो है ये लिक्विड है। तो ये दोनों मिला है, तो इस वाटर में किसका प्रॉपर्टी आएगा, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, किसी का नहीं। अगर पूछा जाए तो किसी का नहीं, ठीक है ना। इसका एकदम अलग प्रॉपर्टी है, वाटर का अपना अलग प्रॉपर्टी होगा। ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा और ना ही ऑक्सीजन से। और ये भी नहीं बोलना है कि इसमें हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है, इसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, इसका एक अलग प्रॉपर्टी है, इसका एक अलग नेचर है। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। ये इसका प्रॉपर्टी है, याद रखना है ये सब। उसके बाद कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड वो किसी भी मास से लिया जाए, किसी भी दूसरे सोर्स से लिया जाए, उसके प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है। जैसे किसी भी, जैसे सोर्स, किसी भी सोर्स से लेते हैं, सोर्स वाटर का, हम लोग कुछ वाटर लाते हैं ग्लेशियर से। कहाँ से, ग्लेशियर। कुछ लाते हैं रिवर से, गंगा रिवर। कुछ लाते हैं सी वाटर्स, और कुछ लाते हैं अपने ट्यूबवेल। तो इस तीनों चारों वाटर में अगर लाया जाए तो इस चारों के वाटर में इसका भी फार्मूला H2O, इसका भी फार्मूला H2O, इसका भी फार्मूला H2O, इसका भी फार्मूला H2O। तो किसी भी सोर्स से वाटर लिया जाए तो उसका जितना प्रॉपर्टी है सब सेम होगा, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होगा। अब कोई बोले वाटर्स में क्या बोलते हैं, सॉल्ट मिला है, कि मिट्टी मिला है, बालू मिला, आयरन मिला है, वो तो इम्प्योरिटी है, वो तो एक मिक्सचर है। किसी बहुत सारे ट्यूबवेल से क्या बोलते हैं आयरन निकलता है, तो वो तो इम्प्योरिटी है उसमें, उसको हम लोग कंपाउंड थोड़ी मानते हैं। किसको मानते हैं, वाटर को, H2O को। तो ये वाटर कहीं से भी मिलेगा तो ये क्या होगा, बारिश का पानी है, तो सब वाटर का प्रॉपर्टी होगा वो सब सेम होगा। बात समझ में आ रहा है। तो वाटर, तो किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लिया जाए, अगर सेम कंपाउंड है तो उसका प्रॉपर्टी कहीं बदलता नहीं है। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम लोग, जैसे मानो जैसे मीथेन गैस हम लोग लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी में, तो मीथेन गैस का जो प्रॉपर्टी होगा, अमेरिका में जो मीथेन गैस बनेगा उसका अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा कि नहीं। तो इसी तरह की जो भी एटम है उसका हमेशा प्रॉपर्टी सेम होता है, चाहे यहाँ ले, बनारस में ले, कहीं भी ले। उसके बाद एक और बात इसमें है कि कंपाउंड को अगर 1 ग्राम लिया जाए, कंपाउंड को अगर 100 क्विंटल लिया जाए, 100 टन लिया जाए, तो इसके प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये बल्क पे डिपेंड नहीं करता है। बल्क मीन्स बहुत हैवी अमाउंट, बल्क मास, ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ इसका जो मॉलिक्यूल है, ये जो अपना नेचर शो करता है, वही 1 टन में भी करेगा, वही 1 ग्राम में भी करेगा। बात समझ में आ रहा है। कंपाउंड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये फिक्स होता है। किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये फिक्स होता है। वाटर का अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये यहाँ पर जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ये सब जगह वैलिड है, सब जगह वैलिड है। तो किसी भी कंपाउंड का पार्टिकुलर स्पेसिफिक अपना बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर यहाँ पे आयरन को हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो ये अगर दूसरी जगह जाएँ, जैसे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि 2000 देना पड़ेगा, 2000 नहीं देना पड़ेगा, उतना ही हीट देना पड़ेगा। तो ये जो किसी भी कंपाउंड का है, जैसे CH4, जैसे हम लोग क्या आता है सिलेंडर LPG, इसमें क्या है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मिक्सर है, तो उसको कंप्रेस करके लिक्विड में स्टेट में डाला गया। इतना फोर्स लगाया गया कि वो लिक्विड में चेंज हो चुका है। तो सिलेंडर में लिक्विड भरा रहता है, जैसे ही वो निकलता है तो उसका मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता है, वो फिर गैस बन जाता है। ठीक है, तो वो कंप्रेस किया हुआ है, कंप्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उसको प्रेशर में डाल के एक छोटे से सिलेंडर में भरा गया।
ठीक है। आग किस में? सिलेंडर में। सिलेंडर में कि चूल्हा में? एलपीजी गैस। गैस वो फ्यूल है। हाँ, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है और कंबसन करता है, और ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है ब्यूटेन या जैसे कार्बन या ब्यूटेन या मीथेन, तो इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है ये चूना, क्या नाम है इसका? लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर खोलना शुरू कर देगा। तो ये सिर्फ क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसी में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। वही हीट जो पानी को क्या बोलते हैं, गर्म कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। अब ये प्रॉपर्टी सुनो, तो ये जो क्या नाम है इसका? कंपाउंड। कंपाउंड का प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक? हाँ, समझ में कुछ नहीं? आयरन सल्फाइड। अरे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम में या तो एनर्जी देना पड़ता है या उससे एनर्जी निकलता है। जैसे हम लोग अभी बात किए थे चूना का,
कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ एनर्जी निकलता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, देना किसमें पड़ता है? अलग अलग, मतलब कि कुछ में देना पड़ता है, कुछ में निकलता है, वो याद करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसका है, व्हेन आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग का मतलब आयरन के टुकड़े को सल्फर के साथ जब गर्म किया जाता है तो सल्फर आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, और आयरन सल्फाइड के साथ बहुत सारा हीट भी निकलता है। ठीक है, जब आयरन सल्फाइड बनेगा तो वो हीट में भी कुछ होगा? नहीं, हीट है, हीट तो एनर्जी है, उसमें एलिमेंट कहाँ से आएगा। उसी का दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट, ये क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। तो यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा है? सनलाइट। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। कार्बन को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन उसके साथ भी हीट निकलता है। जैसे लकड़ी, सिंपल एग्जाम्पल है, लकड़ी में कार्बन है, उसको जलाते हैं तो हीट निकलता है उससे। ए कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड इज सेम एज दे आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। अगर अलग अलग सोर्स से भी लेते, अब सुनो कुछ एग्जाम्पल है जो मेन क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका लिखना है। देखो इधर, तुम लोग देखो, महापुरुष वाला बात करता है। चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो। इसमें थोड़ा सा कमी जगह रखना है, काम चल जाएगा। नंबर 1 नहीं, बस 10। देखो चुपचाप ध्यान से। देखो इस साइड में तुम लोग खुद से लिख लो।